हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह आधुनिक विचारों वाला था, लेकिन उसके जीवन में अचानक ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका सबसे करीबी मित्र राघव, जो हमेशा उसका साथ देता था, पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। एक अमावस्या की काली रात, जब सन्नाटा इतना गहरा था कि हवाओं की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी, राघव ने आर्यन को अपने साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चलने को कहा। वहां एक धुनी जल रही थी और उसके सामने एक रहस्यमय तांत्रिक बैठा था जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थी। राघव ने बिना कुछ कहे आर्यन की एक पुरानी तस्वीर निकाली और तांत्रिक के सामने रख दी। तांत्रिक ने जैसे ही उस फोटो पर अपना हाथ फेरा, हवा का रुख बदल गया। चिता की भस्म को हवा में उछालते हुए वह तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कड़कती आवाज में कहा, तू जिसे अपनी परछाई समझता है, वह परछाई नहीं है। तू जिसे अपना नसीब समझता है, वह महज इत्तेफाक नहीं है। तेरे पीछे जो शक्ति खड़ी है, उसे दुनिया महाकाली कहती है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। तांत्रिक ने आगे कहा, तेरा यह मित्र जिसे तू साधारण समझता है, यह तुझे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं लाया। इसे तो उस महाशक्ति ने माध्यम बनाया है ताकि तुझे वह बताया जा सके जो युगों से छिपा हुआ है। तांत्रिक ने फोटो की ओर इशारा करते हुए एक ऐसी बात कही जिसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, तेरी इस फोटो में गौर से देख। क्या तुझे तेरे पीछे खड़ी वह धुंधली आकृति दिखाई दे रही है? वह साया कोई प्रेत नहीं, बल्कि वह रक्षक है जो हर उस हाथ को काट देती है जो तेरी ओर बढ़ता है। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी फोटो उठाई। जैसे ही उसने अपनी तस्वीर को गौर से देखा, उसे अपनी परछाई के पास एक हाथ दिखाई दिया जिसमें एक लहूलुहान खड्ग, तलवार साफ नजर आ रही थी। तांत्रिक ने आर्यन के करीब आकर फुसफुसाया, माँ काली का अपने भक्तों के लिए एक संदेश है। जब तू अकेला होता है, तब मैं सबसे ज्यादा तेरे करीब होती हूँ। और अब वह समय आ गया है जब तुझे इस सत्य का सामना करना होगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। अभी तांत्रिक अपनी बात
मानसिक आंखों से देखा कि उसकी वही फोटो जो तांत्रिक के पास थी हवा में जल रही है और उस धुएं के बीच से एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। आकाश जैसा काला रंग, बिखरे हुए बाल और आंखों में करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम। वह मां दक्षिण काली थी। मां ने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन आर्यन के मस्तिष्क में एक गूंज सुनाई दी। पुत्र, तू दुनिया के प्रपंचों में खुद को अकेला समझकर रोता है? क्या तुझे आभास नहीं कि तेरे हर कदम के साथ मेरी पायल गूंजती है? जो तांत्रिक तुझे डरा रहा था, वह भी मेरा ही रचा हुआ एक खेल था, ताकि तू अपनी जड़ता छोड़कर चैतन्य की ओर बढ़ सके। तांत्रिक का बदला हुआ रूप। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वह डरावना तांत्रिक अब एक सौम्य साधु के रूप में शांत बैठा था। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी फोटो में जो साया मैंने दिखाया था, वह वास्तव में तेरी अपनी भक्ति की शक्ति थी। जब भक्त पूर्ण विश्वास से मां को पुकारता है, तो मां उसके पीछे उसकी छाया बनकर खड़ी हो जाती है। राघव तुझे यहाँ डराने नहीं, बल्कि तेरी सोई हुई आत्मा को जगाने लाया था। संदेश जो अधूरा रह गया। साधु ने आर्यन को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसे संभाल कर रखना। इसमें उस शक्ति का अंश है जिसे तू ढूंढ रहा है। लेकिन याद रखना, माँ काली का असली चमत्कार फोटो में या गुफा में नहीं, बल्कि तेरे उस कर्म में है जो तू कल सुबह। साधु की बात पूरी होने से पहले ही गुफा का दीपक अचानक बुझ गया। अंधेरे में आर्यन को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर को सहला रहा है। जब रोशनी वापस आई, तो वहां न साधु था, न राघव, और न ही वह गुफा। आर्यन खुद को उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेला पाया। उसके हाथ में वही पोटली थी, लेकिन जब उसने उसे खोला, तो उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे का सन्नाटा अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा से भर रहा था। उसने कांपते हाथों से उस पोटली की गांठ खोली। जैसे ही पोटली खुली, आर्यन की चीख निकल गई। उसमें कोई सोना चांदी या जादुई पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें शमशान की राख, भस्म और एक छोटा सा लोहे का कड़ा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस भस्म के ऊपर ताजे लाल गुड़हल, अड़हुल के फूल रखे थे, जो मां काली को अत्यंत प्रिय है। आधी रात को, बिना किसी पेड़ पौधे के, वे फूल ऐसे महक रहे थे जैसे अभी अभी तोड़े गए। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सुबह का वह भयावह मंजर। अगली सुबह जब आर्यन गांव पहुंचा, तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव के मुखिया और कई लोग एक पुराने खंडहर के पास जमा थे। पता चला कि रात के अंधेरे में कुछ डकैतों ने गांव पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सब के सब उस खंडहर के पास अधूरी हालत में मिले। उनकी हालत देखकर पूरा गांव खौफ में था। आर्यन भी वहां पहुंचा। उन डकैतों की आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया। मुखिया ने आर्यन को देखते ही कहा, आर्यन, ये लोग कह रहे हैं कि रात को जब ये गांव में घुस रहे थे, तो एक काली
जैसे ही उसने उसे अपनी कलाई पर पहना, उसे वही पायल की झंकार सुनाई दी जो गुफा में सुनाई दी थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ राघव वहां आया। आर्यन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, कल रात तुम कहाँ गायब हो गए थे? वह तांत्रिक कौन था? राघव ने जो कहा, उसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। कैसा तांत्रिक आर्यन? लोग कह रहे हैं मैं तो कल शाम कि से रात ही को शहर जब ये गया गांव हुआ में था घुस रहे और थे अभी बस से तो उतरा एक हूं। काली परछाई खड्ग लेकर इनके तुमने कल सामने मुझसे खड़ी हो बात गई भी थी। नहीं की थी। वह परछाई आर्यन सन्न रह बिल्कुल गया। वैसी ही थी जैसी अगर राघव उसके साथ आंखों को नहीं न था फटी रहने तो वह देने वाला कौन था जो दृश्य उसे तांत्रिक के पास आर्यन ले ने गया? घबरा कर पूछा, अगर वह कैसी थी तांत्रिक वह नहीं परछाई? था तो वह गुफा कहाँ तभी थी? उन डकैतों में से एक उसने जब जो अपनी थोड़ा वही होश में फोटो था, दोबारा आर्यन देखी की ओर तो इशारा अब उस करते फोटो हुए में चिल्लाया, वह साया गायब यही था। था वो। उसकी कल जगह रात जब फोटो हम के इस पर पीछे हमला लाल करने रंग वाले से थे, एक संदेश तब इसके उभर आया पीछे था, एक 8 जिसे फीट पढ़कर लंबी आर्यन की भयानक आकृति आंखों से खड़ी थी। आंसू बहने लगे। उसकी आंखें संदेश आग था, की तरह जल रही थी। भय मत कर, और उसकी मैं जीभ तेरे से लहू भीतर हूँ। टपक रहा था। जब तक उसने तेरा हमें विश्वास छुआ तक अडिग नहीं, है, दुनिया बस की अपनी कोई एक शक्ति हुंकार तेरा से बाल हमारे भी हत्या बांका नहीं नहीं कर कर दिए। सकती। मैं आर्यन के होश संहारक उड़ भी गए हूँ। और रक्षक भी। उसे याद आर्यन आया अब कि समझ रात को चुका वह था उसी कि मां रास्ते काली से का गुजर भक्त रहा कभी था, अकेला लेकिन नहीं उसे होता। किसी डकैत का वह एहसास तक तांत्रिक नहीं और हुआ। वह दृश्य मां की एक उसे समझ लीला आ गया थी कि वह ताकि तांत्रिक, आर्यन के मन वह से डर फोटो हमेशा और के वह लिए गुफा मिट जाए। सब एक आज संकेत भी था कि उस मां गांव उसके में लोग साथ कहते हैं हैं कि जब मां कभी कोई कोई संकट संकट आता आता है, संदेश तो गांव की सरहद पर आर्यन एक ने काली अपनी छाया जेब हाथ से में वह लोहे का तलवार कड़ा लिए निकाला पहरा और देती जैसे नजर ही आती है। उसने उसे अपनी और कलाई पर आर्यन पहना, उसे वह वही अब पायल गांव की के उसी झंकार पुराने सुनाई दी मंदिर जो में मां गुफा की में सेवा सुनाई करता दी है। थी। और तभी उसकी भीड़ कलाई को पर चीरता वह हुआ लोहे का राघव कड़ा वहां आज आया। भी चमकता है। आर्यन ने उसे पर पकड़ रहस्य लिया और अभी भी पूछा, एक है, कल रात तुम कहाँ वह गायब गुफा हो गए कहाँ थे? गई? वह और तांत्रिक कौन था जिसने आर्यन को राघव मां ने के जो इतना कहा, करीब ला दिया? उसने आर्यन के पैरों क्या तले वह जमीन स्वयं खिसका महाकाल दी। थे? कैसा जय मां काली, तांत्रिक आर्यन? जय महाकाल। मैं तो कल शाम से ही शहर गया हुआ था और अभी बस से